जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बताएंगे तुझे आसमां, अभी से हम क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। दोस्तों, मात्र 18 साल की उम्र में एक लड़का जो माँ भारती को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी दिलाने के लिए फांसी के फंदे पर झूल गया। एक लड़का 18 साल की उम्र में क्या सोचता है, कॉलेज जाने का, अपने भविष्य के प्रति योजनाएं बनाता है। लेकिन उस लड़के ने फांसी के फंदे को चूमकर उसने तो मौत को गले लगा लिया, लेकिन देश में रहने वाले कई लोगों के दिल में देशभक्ति उसने पैदा कर दी। नाम है दोस्तों उस लड़के का खुदीराम बोस। दोस्तों, खुदीराम बोस का जन्म दिसंबर की 3 तारीख को साल 1890 में पश्चिम बंगाल के मिदानपुर जिले के बहुवेनी गांव में हुआ। पिता का नाम त्रिलोक्यनाथ बोस था और माता का नाम लक्ष्मी प्रिया था। खुदीराम बोस के मन में बचपन से ही देश के प्रति ऐसी लगन थी कि मात्र 9वीं कक्षा में जब वो पढ़ रहे थे तो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और देश को आज़ादी दिलाने के लिए देश में होने वाले आंदोलनों में भाग लेने लगे। खुदीराम बोस का नाम खुदीराम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा बताया जाता है कि खुदीराम बोस के माता पिता खुदीराम बोस से पहले उनके 2 बेटे थे जिनके की छोटी उम्र में ही बीमारी के कारण मौत हो चुकी थी। माता पिता नहीं चाहते थे कि खुदीराम बोस के साथ ऐसा कुछ हो। माता पिता तो आखिर माता पिता होते हैं। जहाँ माता की ममता आपको बुराइयों से बचाती है तो पिता का आशीर्वाद आपको बुराइयों से लड़ने के लिए ताकत देता है। माता पिता ने सोचा कि खुदीराम के साथ ऐसा कुछ ना हो, इसलिए उन्होंने एक टोटका अपनाया। टोटका ये था कि उन्होंने खुदीराम बोस को अपनी ही बेटी को 3 मुट्ठी चावल में बेच दिया। मिदानपुर में उस समय चावल को खुदी के नाम से जाना जाता था और कहा जाता है कि यहीं से खुदीराम बोस का नाम खुदीराम पड़ा। लेकिन विधि के विधान को कौन जान सकता है और ईश्वर के मन में क्या है ये कौन बता सकता है। जब खुदीराम बोस की उम्र मात्र 6 वर्ष थी, उनके माता पिता इस दुनिया से चले गए। उनका पालन पोषण उनकी बड़ी बहन ने किया। साल 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया तो इस विभाजन के विरोध में पूरे देश में आंदोलन हुए। इसी समय खुदीराम बोस ने साल 1905 में एक क्रांतिकारी संगठन युगांतर में शामिल होने का फैसला किया। फरवरी साल 1906 में मिदानपुर में एक औद्योगिक कृषि प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इस प्रदर्शनी में आसपास के काफी सारे लोग बड़ी तादाद में पहुंचे हुए थे। खुदीराम बोस उस समय सत्येंद्र नाथ द्वारा सोनार बांग्ला नाम से एक ज्वलंत पत्र था जिसे कि उस प्रदर्शनी में बांटकर लोगों को जागरूक कर रहे थे। वहां खड़े एक पुलिस वाले की नजर जब खुदीराम बोस पर पड़ी तो उन्होंने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। खुदीराम बोस ने उस पुलिस वाले के मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारा और बचे हुए बाकी पत्रकों को अपनी बाजू में रखकर वहां से भाग गए। बाद में खुदीराम बोस पर इस प्रकरण में राजद्रोह का आरोप लगाकर अभियोग चला गया। गवाह न मिलने पर खुदीराम बोस को उन्हें निर्दोष छोड़ना पड़ा। उन दिनों कोलकाता के प्रेसिडेंसी कोर्ट अलीपुर का चीफ मजिस्ट्रेट था डगलस किंग्सफोर्ड, जो कि छोटे छोटे मुकदमों पर क्रांतिकारियों को काफी कठोर सजा देता था और इसके लिए वो कुख्यात हो चुका था। डगलस किंग्सफोर्ड को सबक सिखाना जरूरी था और इसकी जिम्मेदारी ली थी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को इस योजना की भनक लग गई और उन्होंने डगलस किंग्सफोर्ड का ट्रांसफर मुजफ्फरपुर बिहार में कर दिया। डगलस किंग्सफोर्ड की कड़ी सुरक्षा कर दी, लेकिन क्रांतिकारियों के एक संगठन अनुशीलन समिति ने उसे सबक सिखाने का ठान लिया था। इसके लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर पहुंचे और वहां वो एक होटल में अपने बदले हुए नाम से रहने लगे। उन्होंने 3 हफ्ते तक किंग्सफोर्ड कब अपने घर से निकलता है, कब दफ्तर जाता है और जब दफ्तर नहीं जाता है तब वो कहाँ जाता है, इस प्रकार से उसकी दैनिक दिनचर्या की पूरी निगरानी की। तारीख 30 अप्रैल साल 1908 यह दिन था जब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को अपने मिशन को अंजाम देना था। यह दिन काफी दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। रात के 8:30 बजे डगलस किंग्सफोर्ड एक यूरोपियन क्लब से बाहर एक बग्गी में सवार होकर अपने घर के लिए निकला। उसकी बग्गी के साथ एक और बग्गी चल रही थी जिसमें वहीं के बैरिस्टर की एक पत्नी और बेटी थी। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने अपने मिशन को अंजाम देने के लिए बग्गी की ओर दौड़े और एक बम उछालकर बग्गी में गिरा दिया। दुर्भाग्य से वो बम उस माँ और बेटी की बग्गी में जा गिरा और डगलस किंग्सफोर्ड बच गया, लेकिन उस माँ और बेटी की मौका वारदात पर मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद प्रफुल्ल चाकी
और खुदीराम बोस घटनास्थल से भाग गए। लेकिन बाद में देश के ही कुछ गद्दारों ने खुदीराम बोस जब मैदानपुर आ रहे थे तो उनकी सूचना दे दी और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरी ओर जब प्रफुल्ल चाकी कोलकाता आ रहे थे तब मोकाम घाट स्टेशन पर उनकी पुलिस से मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में जब अंतिम गोली बची तो प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मारकर अपने प्राण भारत माँ के चरणों में समर्पित कर दिए। दोस्तों, हमें खतरा उन दुश्मनों से नहीं है जो सीमा के उस पार है, हमें खतरा उन दुश्मनों से है जो सीमा के अंदर है। 2 मई साल 1908 को जब खुदीराम बोस को हथकड़ियों से जकड़कर मुजफ्फरपुर लाया गया तो पूरा का पूरा शहर देखने उस युवा को उमड़ पड़ा। वो युवा वंदे मातरम का नारा लगा रहा था और उसके चेहरे पर एक भी सिकन नहीं थी। 13 जून साल 1908 को जब खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई तो उस समय भी खुदीराम बोस के चेहरे पर एक भी सिकन नहीं थी। जज खुद हैरान था कि एक 18 साल का युवा मौत से भी नहीं डर रहा है, कैसा निर्भीक शेर की तरह खड़ा हुआ है। अंत में जब जज ने खुदीराम बोस से पूछा कि क्या मैंने जो फैसला दिया है वो आपकी समझ में आ गया, तो खुदीराम बोस ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, बिल्कुल मुझे समझ में आ गया है, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब जज ने कहा कि मुझे अभी वक्त नहीं है। तब खुदीराम बोस ने कहा कि मैं आपको बम बनाने की तकनीक सिखा सकता हूँ ताकि देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे क्रांतिकारी कमजोर ना हो, ये आंदोलन कमजोर ना हो, हर घर में बम बने और इस बहरी अंग्रेजी हुकूमत के कानों में आज़ादी का शोर सुनाई दे। 11 अगस्त साल 1908 को खुदीराम बोस को फांसी का दिन मुकम्मल किया गया। वो 18 साल का युवा बिल्कुल निर्भीक होकर धैर्य के साथ मुस्कुराते हुए हाथ में भगवत गीता लेकर वो फांसी के फंदे पर झूल गया। अपनी माँ भारती को उसने आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। खुदीराम बोस खुद तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन देश को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने कई देशभक्त इस देश में पैदा कर दिए। खुदीराम बोस के बाद बंगाल में कई दिनों तक स्कूल कॉलेज बंद हुए और खुदीराम बोस उन दिनों बंगाल के युवाओं में काफी लोकप्रिय है। वहाँ के जुलाहे उनके नाम से धोती कुर्ता बनाने लगे जिसके किनारों पर खुदीराम बोस लिखा हुआ होता था। दोस्तों, खुदीराम बोस के लिए यही कहूँगा कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे हर लहू का एक कतरा देश में एक नया इंकलाब लाएगा। दोस्तों, आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कुछ मज़ेदार, कुछ मसालेदार जानकारी, कहानी या फिर किसी किस्से के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।